बच्चों, आज वैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। एक पार्टिकल m द्रव्यमान का है जिसको u वेग से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गुरुत्वाकर्षण के अधीन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है, उसके अधीन क्या है, उसको ऐसे माध्यम में ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका गया है जिसमें माध्यम का प्रतिरोध क्या है, वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो अपन ने उसके लिए लिखा था, इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखे थे। तो उसमें क्या था कि जैसे कण जो है इनिशियली क्या है, ओ बिंदु से u वेलोसिटी से फेंका गया है, यू बिंदु इनिशियली ओ बिंदु से u वेलोसिटी से फेंका गया है। t समय पर मान लीजिए पार्टिकल p बिंदु पर है, तो इस पर जो बल होंगे, एक तो क्या होगा, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg नीचे की तरफ होगा, और एक क्या होगा, माध्यम का प्रतिरोध बल होगा, वो क्या हो, पर चूंकि प्रति इकाई द्रव्यमान कितना होता है, रेस्टिंग फोर्स r इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है, तो r इज इक्वल टू k इंटू वी स्क्वायर। के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपाती कांस्टेंट स्थिरांक है। तो इकाई द्रव्यमान के लिए प्रतिरोध बल कितना हुआ, k इंटू वी स्क्वायर हुआ। तो m द्रव्यमान के लिए कितना हो जाएगा, m इंटू के इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अपन ने लिखा था कि एक्सेलरेशन, ये इसका इक्वेशन ऑफ मोशन, और एट टाइम t, जब पार्टिकल क्या है, बिंदु p पर है, और ये o से p तक की डिस्टेंस कितनी x है, तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर अपन ने लिखा था, ये बराबर अपन ने लिखा था माइनस एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर। यह इसमें से m दोनों साइड में कैंसिल हो गया था, माइनस जी कॉमन लेने से राइट हैंड साइड में इसको अपन ने लिखा था माइनस जी इंटू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी अपॉन के। अब जी अपॉन के को अपन ने किसके बराबर लिखा था, वी स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर लिखा था। टर्मिनल वेलोसिटी अपन कब प्राप्त कर सकते हैं, जब पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है, तो उस अधिकतम वेलोसिटी जो होती है उसका वेलोसिटी का स्क्वायर, अधिकतम वेग का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जी बाई के बराबर होता है। तो ये अपन ने देखा था। तो इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस जी इंटू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर आ जाएगा। और वी स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाएगा, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस जे अपॉन वी स्क्वायर इंटू कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये अपने पास में इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गया था, जैसे एक्सेलरेशन बराबर। अब इसको जैसे एक तो अपन ने क्या लिखा था, वी डी बाई डी एक्स बराबर लिख करके वी और एक्स के बीच में संबंध ज्ञात किया था। तो वी और एक्स के बीच में संबंध ज्ञात करके अपन ने क्या किया था, उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी आई वो निकाली थी। मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, वेलोसिटी वी जीरो होता है, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एच, तो अधिकतम ऊंचाई का मान अपन ने निकाला था उस संबंध से। अब जैसे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो डी बाई डी टी बराबर क्या लिख देंगे, माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे जैसे। तो ये लिखने से क्या हो जाएगा, अब अपने पास में इसको क्या लिख सकते, इसको आगे जैसे सोल्व करेंगे तो जब v, अब अपन क्या है, संबंध ज्ञात करना चाह रहे हैं v और t के बीच में, तो डी बाई डी टी बराबर इसके आ गया। तो अब इसमें क्या है, डी टी के गुणांक एक साथ ले लिया, डी वी के गुणांक एक साथ ले लिया। डी टी का गुणांक क्या है, प्योरली फंक्शन ऑफ टी या कांस्टेंट होगा, और डी वी का गुणांक प्योरली फंक्शन ऑफ वी या कांस्टेंट। तो इसमें आ रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल है, तो प्रत्येक पद को इंटीग्रेट करते हुए कांस्टेंट टर्म से अपन जोड़ देते हैं। अब इसको जैसे मान लीजिए अपने को इंटीग्रेट किया, टी का वन का विद रेस्पेक्ट टू टी, टी आ गया। अब जैसे वन अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, इसका वी के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन ए, जैसे यहाँ वी क्या है, कांस्टेंट है कैपिटल वी, तो वन अपॉन वी टेन इनवर्स वी अपॉन वी, ये आ गया, प्लस हम कांस्टेंट सी। अब इस सी का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जब अब इनिशियली क्या है, जब पार्टिकल जब चलता है तो वेलोसिटी यू है, यू बराबर वी, यू वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है। तो जब टी बराबर जीरो है तो वी इज इक्वल टू कैप स्मॉल यू है, तो ये रख देंगे अपन इसमें, स्मॉल वी बराबर कैप स्मॉल यू है। तो ये रखने से अपने पास में सी का मान आएगा, सी बराबर क्या आ जाएगा, वन अपॉन वी कैपिटल वी टेन इनवर्स यू अपॉन वी, यू अपॉन कैपिटल वी, ये आ गया। सी का मान यहाँ रख देंगे अपन, इसमें समीकरण में रख देंगे, तो जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन अपॉन कैपिटल वी टेन इनवर्स स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी प्लस सी, सी मीन्स वन अपॉन कैपिटल वी टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी, ये आ गया अपने पास में। तो अब अपन क्या करते हैं, ये इसमें से अपन क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड में वन अपॉन वी कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा, माइनस टेन इनवर्स वी अपॉन टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी माइनस टेन इनवर्स वी अपॉन कैपिटल वी, ये आ गया। अब इसको t बराबर क्या लिख सकते हैं, t बराबर अपन ये लिख सकते हैं वी बाई जी टेन इनवर्स
यू अपॉन कैपिटल वी माइनस टेन इनवर्स वी अपॉन कैपिटल वी। ठीक है, अब इसमें या टी बराबर क्या लिख सकते हैं, यू अपॉन जी इंटू टेन इनवर्स यू अपॉन वी माइनस टेन इनवर्स स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। ये किसके बीच में रिलेशन आता है, टी और वेलोसिटी, टाइम और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आता है। अब इसी तरह से इस संबंध को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ से जैसे मान लो ये निकालना चाहें कि भाई जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में उसको कितना समय लगा, तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं यहाँ पे कि टी इज इक्वल टू कैपिटल टी होगा तो उस टाइम वेलोसिटी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति में कैपिटल टी बराबर क्या आ जाएगा, वी अपॉन जी टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी, ये आएगा। तो अब अपन जैसे अब इस समीकरण टी बराबर वी अपॉन जी टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी माइनस टेन इनवर्स वी अपॉन कैपिटल वी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी टी अपॉन वी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं टेन इनवर्स यू अपॉन वी माइनस टेन इनवर्स वी अपॉन कैपिटल वी। अब या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वी अपॉन कैपिटल वी बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी माइनस जी टी अपॉन वी। या अपन स्मॉल वी बराबर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल वी टेंजेंट ऑफ टेन इनवर्स यू अपॉन वी माइनस जी टी अपॉन वी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपने ये किस में संबंध आ गया, वी और टी के बीच में संबंध आ गया। अब इसी तरह से अपन आगे जैसे मान लो अब वी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो इसको अपन अब एक्स और टी के बीच में संबंध निकालने के लिए इसमें वी बराबर क्या लिख देते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी रख देते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी रखेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर रखने से वी टेंजेंट ऑफ टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी माइनस जी टी अपॉन वी, आ गया। अब इसमें भी फिर वेरिएबल्स आर सेपरेबल वाली स्थिति है, तो फिर प्रत्येक पद को इंटीग्रेट करके कांस्टेंट टर्म सी जोड़ देते हैं। अब जैसे एक्स डी एक्स का वन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स आ गया। अब ये जैसे अपने पास में इसका इंटीग्रल निकाला, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट ऑफ टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी माइनस जी टी अपॉन वी विद रेस्पेक्ट टू टी, ये निकालना है अपने को। तो इसका निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए अपन ये सब्स्टिट्यूट करें, मान लो टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी माइनस जी टी अपॉन कैपिटल वी, ये बराबर मान लो अपन क्या रख देते हैं, ये बराबर मान लीजिए वाई रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इसका दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जी अपॉन वी डी टी बराबर डी वाई आ गया। ये डी टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वी अपॉन जी डी वाई, ये आ गया। तो ये डी टी का वैल्यू आ गया है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये रखने तो टेंजेंट ऑफ ये बराबर टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी माइनस जी टी अपॉन वी, ये बराबर वाई रखा है अपन, टेंजेंट ऑफ वाई माइनस वी अपॉन जी डी वाई, ये आ गया। अब यह इसका मतलब हुआ माइनस वी बाई जी इंटीग्रल ऑफ टेन वाई डी वाई। अब टेंजेंट ऑफ वाई का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ सेक वाई, तो ये आ गया। अब वाई का मान फिर अपन यहाँ रख देते हैं, वाई का मान पुनः यहाँ से रख देंगे टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी माइनस जी अपॉन वी टी, ये रख दिया। तो इस तरह से अपने पास में इसका मान आ जाएगा, इस इंटीग्रल का मान आ गया, इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स यू अपॉन वी माइनस जी टी अपॉन कैपिटल वी विद रेस्पेक्ट टू टी, ये बराबर क्या आ गया, माइनस वी बाई जी लॉग ऑफ टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी माइनस जी अपॉन कैपिटल वी इंटू टी, ये आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ रख दिया अपन ने। तो इस तरह से अपने पास में ये एक्स बराबर ये आ गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ सेक ऑफ टेन इनवर्स यू अपॉन वी माइनस जी टी बाई वी प्लस सी। अब सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने के लिए भी वही टी बराबर जीरो है, तो एक्स बराबर क्या है, जीरो। तो ये संबंध रखेंगे अपन, टी बराबर जीरो एक्स इज जीरो। तो उस स्थिति में सी का मान ये आया, जैसे सी बराबर ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ सेक ऑफ टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल, ये आ गया अपने पास में। तो इसके आने के बाद में फिर अपन क्या करते हैं, ये जो टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी है, तो इसको भी सेक इनवर्स की फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो इस सेक इनवर्स की फॉर्म में लाने के टेन इनवर्स यू अपॉन वी बराबर मान लो अपन ने जेड रख दिया, जेड, तो जेड रख देंगे तो यू अपॉन कैपिटल वी बराबर टेन जेड हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर जेड होता है। अब टेन जेड का मान यहाँ से यू अपॉन कैपिटल वी आया, तो ये रख दिया अपन। तो सेक स्क्वायर जेड बराबर आ गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो सेक जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी, या जेड बराबर क्या आ गया, सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। या इसका मतलब क्या है, इसलिए अपने पास में क्या जेड का मान ये आ गया, जेड इज इक्वल टू, तो जेड का वैल्यू जो टेन अपन ने रखा था टेन इनवर्स यू अपॉन वी जेड, तो यहाँ से इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, सी बराबर, ये बराबर किसके आ जाएगा, सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ सेक, और टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी बराबर क्या आ गया, ये बराबर ये आएगा सेक इनवर्स अंडर रूट वी कैपिटल वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, ये रख देंगे। तो इसको रखने से सरल करने से सी का मान ये आ जाएगा, सी का मान अपने पास में ये आ गया, सी इज इक्वल टू
सी ये इसका वैल्यू रखने से सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, या वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ, अब इसको जैसे अब ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का होल पावर 1/2। इस होल पावर 1/2 को अपन इधर ले आते हैं, तो ये क्या आ गया सी इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ, इसको अलग अलग कर देते हैं, इसके बटे भी वी स्क्वायर ये इसके बटे वी स्क्वायर कर देते हैं, वी स्क्वायर के बटे वी स्क्वायर कर देते हैं, तो सी बराबर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ऑफ वी स्क्वायर लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये आ गया। तो ये सी का मान अपन यहाँ रख देते हैं, सी का वैल्यू यहाँ पे, ये जो सी का मान है यहाँ पे रख दिया अपन ने, इसमें जैसे सी का मान जो था शुरू में इसमें रख दिया। तो इसको रखने से अपने पास में क्या आ जाएगा, इस तरह से अपने पास में ये आ जाएगा एक्स बराबर माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ सेक ऑफ टेन इनवर्स यू अपॉन वी माइनस जी टी अपॉन कैपिटल वी प्लस वी स्क्वायर बटू 2g 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, तो इस तरह से अपन टी और एक्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब अपन ने जैसे देखा कि ये देखा कि अपन ने कि भाई हाईएस्ट डिस्टेंस कितने, हाईएस्ट डिस्टेंस जब होगी तो उस टाइम कैपिटल एच बराबर क्या आया था वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आया था। और ये भी अपन ने देखा कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में उसको कैपिटल टी समय लगता है, वो बराबर किसके आता है कैपिटल वी अपॉन जी टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी आता है। तो इस समीकरण कैपिटल एच में और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में क्या संबंध होगा, अधिकतम ऊंचाई और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में क्या संबंध होगा। तो यहाँ से अपन ये देख रहे हैं अपन टेंजेंट जी टी अपॉन कैपिटल वी बराबर क्या हुआ टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी, या टेंजेंट ऑफ जी टी अपॉन कैपिटल वी इज इक्वल टू क्या आ गया यू अपॉन कैपिटल वी आ गया। तो ये यू अपॉन कैपिटल वी का मान यहाँ रख देंगे अपन एच बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ऑफ 1 प्लस यू अपॉन कैपिटल वी का होल स्क्वायर। तो यू अपॉन वी बराबर क्या है यू टेंजेंट ऑफ जी टी बाई वी, तो इसको रखने से एच बराबर क्या आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर जी टी बाई वी। अब इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर जी टी अपॉन वी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर जी टी बाई वी लिख सकते हैं। तो इसको सरल करने से क्या आएगा ट्वाइस, इधर ले लेंगे तो ट्वाइस लॉग ऑफ एम की पावर एन बराबर क्या होता है एन लॉग ऑफ एम होता है। तो इसको सरल करने से एच इक्वल टू क्या आएगा वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ सेक ऑफ जी टी अपॉन वी, ये आ जाएगा अपने पास। इस तरह से अपन टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट कितने कवर करेगा उसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।